तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जो है केमिकली, ब्लीचिंग पाउडर जो होती है इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। और इसकी फार्मूला जो है CaOCl2, इसी को कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये कंपाउंड जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसको आम लफ्जों में या हम कॉमनली इसको, जो इसका कॉमन नेम है, उसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर को किस तरह लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। मैंने कल बताया था कि जब हम बड़े पैमाने पर किसी चीज को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर, उसको कहते हैं मैन्युफैक्चर करना। तो जाहिर सी बात है ब्लीचिंग पाउडर जो है ये बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। इसको इसलिए इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े कारखानों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में इसको तैयार किया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड और मैन्युफैक्चर्ड, इट इज, चलो हम यहाँ पे प्रिपेयर देखेंगे। प्रिपेयर्ड ये कैसे तैयार किया जाता है? बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन, बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये एक एलिमेंट है, जो गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। उसकी एक्शन किस पे होती है? ऑन स्लेक्ड लाइम, ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। ये हमने पहले ही पढ़ा। स्लेक्ड लाइम आसा या सुना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक्ड लाइम जो है इसको Ca, ठीक है, कैल्शियम OH2, CaOH2 ऐसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको कहते हैं सिलेक्टेड लाइम। कशीर पट से वना कश्मीरी में या हम वन चून, उर्दू पट से चून वना सिलेक्टेड लाइम। ये एक मिनरल है, ठीक है, एक कंपाउंड है, एक मिनरल है जो जमीन से निकाला जाता है, जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नेम है सिलेक्टेड लाइम। इसका मतलब ये होता है कि जब हम क्लोरीन डालते हैं किस पे? सिलेक्टेड लाइम पे, या सिलेक्टेड लाइम जब रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ, तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। सिंपल सी बात। अगर हम यहाँ पे ये रिएक्शन लिखेंगे, हम लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं सिलेक्टेड लाइम। जब ये रिएक्शन करता है, जब इसको रिएक्ट कराया जाता है क्लोरीन के साथ, ठीक है, तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं CaOCl2। बेटा आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, इसकी फार्मूला आपने याद रखनी है ब्लीचिंग पाउडर की, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और इसके साथ जो यहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट निकलता है उसको कहते हैं वाटर। सिंपल सी बात है। हाँ, अब मसला ये है, जो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक है, इसको प्रिपरेशन के बाद, या जो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, प्रिपरेशन के बाद इसको एयरटाइट कंटेनर में या एयरटाइट पॉलीथीन बैग में या किसी और कंटेनर में रखा जाता है। एयरटाइट का मतलब ये है कि जहाँ पे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करा, तो यहाँ पे ऐसी चीजें ना हो। तो क्योंकि अगर हम इसको ओपन रखेंगे तो इससे क्लोरीन गैस जो है रिलीज हो जाती है। ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम ऐसे ओपन रखेंगे, इसको एयर टाइट नहीं रखेंगे, तो ये जो है इससे क्लोरीन गैस रिलीज होती है, क्योंकि इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक्टिव जो एलिमेंट है वो क्लोरीन है। ब्लीचिंग पाउडर में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट वो क्लोरीन है। जब गैस निकल गई तो इसकी इफादियत, इसकी अहमियत खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे अब इसकी प्रॉपर्टीज। ये आपको बुक्स पे भी ऐसे ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पे हम कि ये कैसा दिखता है, ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कहेंगे। इट इज अ येलोविश व्हाइट। इसकी स्मेल जो होती है, हाँ, कैसे हमें पता चलेगा? स्मेल ऑफ, विथ स्मेल ऑफ क्लोरीन, विथ स्मेल ऑफ CHLO। अब आप कहोगे ये स्मेल ऑफ क्लोरीन क्या होती है? मैं आपको सिंपली बताऊंगा। आपने देखा होगा जब वाटर सप्लाई वाले कभी पानी में दवाई डालते हैं, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट डालते हैं, तो उस पानी से जो बू आती है
वो दैट इज स्मेल ऑफ क्लोरीन। या हम यहाँ पे जो मछलियां पकड़ने के लिए उनका शिकार करने के लिए जो दवाई डालते हैं, तो उससे जो स्मेल आती है वो स्मेल ऑफ क्लोरीन होती है। हम जो अपने घरों में जो स्प्रिंग्स होते हैं या वहाँ पे नज़दीक में कोई कुआं होता है, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसको साफ रखने के लिए जरासीमों से या बाकी चीज़ों से उसमें टेबलेट्स डाले जाते हैं या उसमें दवाई डाली जाती है। फिर जब वो पानी पीते हैं तो उससे वो अलग किस्म की एक बू आती है, एक स्मेल आती है जो थोड़ी सी पंजन, थोड़ी सी तेज होती है। उस वाली बू को कहते हैं स्मेल ऑफ क्लोरीन। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि उसमें भी क्लोरीन की बू आती है। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा, जो वाटर सप्लाई वाले, पीएचई वाले जो पानी में दवाई इस्तेमाल करते हैं या जो हम मछलियां गाड़ रहा इस्तेमाल करें, वो एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर ही होता है, स्विच ब्लीचिंग पाउडर। उसमें जो स्मेल आती है दैट इज स्मेल ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना? तो और ये क्या है? इट इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। जैसे हम पानी में इसको डालते हैं तो ये रेडिली सॉल्युबल, इसका मतलब हमें इसको हिलाना नहीं पड़ता है, स्टायर नहीं करना पड़ता है, ये खुद ब खुद पानी में हल हो जाता है, ठीक है। एक्सपोजर विथ आयर, आयर में बहुत सारी गैस होती हैं, इसमें एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो हम ये कहेंगे जब हम इसको एक्सपोज करते हैं एयर में, क्योंकि एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेज है, इसमें ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वहां पे क्या होता है, इट लूजेज, हाँ ठीक है, इट लूजेज क्लोरीन। तो इससे क्लोरीन गैस निकल जाते हैं, जो अभी मैंने इससे पहले बताया। यानी अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को ओपन रखेंगे, इसको एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखेंगे, तो ये लूज करता है क्लोरीन, बिकॉज ये जो है ये रिएक्ट करता है क्लोरीन किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तब बजन हाँ होता रिएक्शन ये कुछ करना चाहिए, अद बहा मत चलो, ठीक है। एक रिएक्शन दिखाऊंगा मैं आपको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दबा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये वैसे रिएक्ट, जब ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है ना। देखो, कोई भी कंपाउंड जो होता है उसकी एफिनिटी होती है, वो किसी चीज के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था सोडियम, अगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे, ओपन में रखेंगे, तो वो रिएक्ट करता है मॉइस्चर के साथ, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ, वाटर के साथ। इसी तरह जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ये बना हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और इसके साथ क्या निकलते हैं? क्लोरीन गैस निकल जाती है। आपको ये याद नहीं रहता ना शमथावन यार, ये मैं आपको बस समझाने के लिए यहाँ पे बताया। जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज एक्सपोज टू आयर इट लूजेस क्लोरीन, बस इतना आपने याद रखना। अब मैंने बताया कि क्लोरीन कैसे लॉस करता है, तो मैंने यहाँ पे रिएक्शन भी लिखी। तो ये चीजें आपको नहीं लिखनी इतना, तो बस आपको कन्फाइन रहना है, जिस तरह टू द पॉइंट रहना है, जिस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसी के बारे में आपने जवाब देना है, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इसी तरह अब हम इसकी यूजेस भी पढ़ेंगे दो चार की। ये तो देखो, पहला यूज इसका जो है फॉर ब्लीचिंग, ब्लीचिंग, इसको ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल करते ऑफ कॉटन एंड लिनन। इसमें एक बात आपको ये समझनी है, यहाँ पे ब्लीचिंग किसको कहते हैं, ठीक है ना। जब हम कोई चीज धोते हैं, उसमें से जो गंदगी होती है या उसमें जो मिक्सड कलर्स होते हैं या बाकी चीजें होती है, उसको निकालना और उसको मतलब एक स्टिफनेस, एक टफनेस, या एक मैं आपको ऐसे बताऊंगा, जब हम बाजार से कपड़ा लाते हैं तो आपको ऐसे समझ, जब हम बाजार से कपड़ा लाते हैं, आप देखो कि उसका जो टेक्सचर होता है उस कपड़े का, है ना, वो थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा वो प्रेस में होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। उसका मतलब ये मैं कहूँगा दूसरे लफ्जों में कि उस अ, अ, कपड़े की जो जब हम उसके साथ हाथ लगाते हैं तो हमें लगता है कि ये नया कपड़ा है। लेकिन जब हम ब्लीचिंग का मतलब होता है, जब हम जिस कपड़े की ब्लीचिंग होती है, हार्ड, उसमें शाइन आती है, और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्लीचिंग, ठीक है ना। तो फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, कॉटन भी एक कपड़ा है, क्योंकि कॉटन जो है, कॉटन से जो फैब्रिक है। इसी तरह लेनिन जो है, ये भी एक फैब्रिक है, एक टेक्सटाइल है। इसकी ब्लीचिंग के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग, वुड पल्प, वुड पल्प, पेपर जो कागज तैयार किए जाते हैं उसको वुड पल्प से, जो लकड़ी होती है उसकी राब बनाई जाती है, उसी से ये पेपर बनाए जाते हैं, जिससे हमारी कापियां, हमारी किताबें बनती हैं। आप जब हम देखते हैं, जब हम कागज के उन अवराक को घुमाते हैं फिरते हैं,
उसमें एक अलग किस्म की हार्डनेस है, जिस तरह नए नए नोट जो होते हैं, जो छप के आते हैं नए नोट, उनमें जो वो उसका जो टेक्सचर होता है उस नोट का, सो दूर ककर नोट, सो ककोर बनाने का असली ब्लीचिंग, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प, जब वुड पल्प को ब्लीच किया जाता है तो उससे जो कागज बनते हैं वो बिल्कुल नरम होते हैं, जिस तरह अखबार के कागज जो है ना वो नरम होते हैं, लेकिन उसमें वो टफनेस, वो हार्डनेस, वो अ, वो शाइनिंग लाने के लिए उसकी ब्लीचिंग की जाती है। और तभी में जो क्लोथ्स होते हैं, फॉर ब्लीचिंग वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर ब्लीचिंग वॉशिंग क्लोथ्स, क्योंकि जो बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज होती है, लॉन्ड्री का मतलब यहाँ पे नहीं है जो या फिर दुब छुआना, ये जो पलाउच छलाम, लॉन्ड्री में तो बड़े पैमाने पर कपड़े धोए जाते हैं, जिस तरह जो ट्रेन्स होती हैं, जो बड़े बड़े होटल होते हैं, इसी तरह जो बड़े बड़े मतलब स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहाँ पे जो या हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे जो उनकी यूनिफॉर्म धोनी होती है तो उसको बड़े पैमाने पर धोया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बड़े हॉस्पिटल एम्स की बात करते हैं, वहाँ पे कितना मतलब कितने क्लोथ्स होते हैं और कितने वहाँ पे शीट्स होते हैं और कितनी यूनिफॉर्म्स होती है जो हर रोज वो धोते हैं। और उस धोने के बाद उसके उस टेक्सचर को बहाल करने के लिए, उनमें वो हार्डनेस वापस लाने के, उनमें वो शाइनिंग वापस लाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब क्लोथ्स को धोया जाता है लॉन्ड्री में, लॉन्ड्री उसको कहते हैं जहां पर कपड़े धोए जाते हैं, तो वहां पे ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। उससे कपड़ों की शाइन जो है वो वापस आती है, उसकी वो स्टिफनेस, वो हार्डनेस वापस आ जाती है, उसका वो टेक्सचर वापस आ जाता है। पच्चे बस नो, जैसे ऐसे लगता है कि जैसे हमने फिर नया कपड़ा लाया है। जब जिस तरह हम कपड़ों में प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, उससे जो है ना कपड़ों की वो शाइन बहाल हो जाती है। इसी तरह ब्लीचिंग फॉर दिस इन्फेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, फॉर disinfecting ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, जैसे वाटर सप्लाई का, पीएचई का, या हमारे वेल्स का, या बाकी चीज़ों का, जहाँ हमारे पास घर में कोई टैंकी होती है, उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं। उससे उसमें जरासीम जो है, जो पानी में रहने वाले जरासीम या माइक्रोब्स वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, तो इस तरह उसको हम साफ करते हैं, ठीक है। और एक फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इंसेक्ट, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ insecticides and weedicides। इंसेक्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स क्या होते हैं? इंसेक्टिसाइड्स जो हमारे एग्रीकल्चर में इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, हमारे एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए जो दवाई तैयार की जाती है उसमें उसमें ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह वीडिसाइड्स का मतलब जो हमारे फसलों के अंदर जो अनवांटेड जो प्लांट्स उगते हैं, जो हमें ज़रूरत नहीं होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए भी जो दवाइयाँ तैयार की जाती हैं एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए, उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। और इसी तरह और एक फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, वूल, जो वूल होता है अनश्रिंकेबल, ऐसा वूल को अनश्रिंके, जो वूल होता है ना, जो वूल के कपड़े होते हैं वगैरह, जब हम उनको धोते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। उन उस सिकुड़न से बचाने के लिए जो भी प्योर वूल के कपड़े होते हैं, हमारे पास टेक्सटाइल्स होते हैं या फैब्रिक्स होते हैं, जब हम उनको धोते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। उस सिकुड़न से बचाने के लिए उन कपड़ों में भी इस्तेमाल की जाती है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और एक अहम इसका यूज है एक प्रोडक्शन में, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक केमिकल है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म जो है इसकी फार्मूला जो है CHCl3। फार्मूला आप याद रखोगे तो ठीक है, नहीं तो इतना याद रखो आप कि क्लोरोफॉर्म जो एक केमिकल है, पहले दौर में इस केमिकल को एज एनेस्थेटिक इस्तेमाल किया जाता था। यानी ये उस इंसान को बेहोश करने का इस्तेमाल करने कम कर दूर करने का ना, जब किसकी सर्जरी होती थी, ठीक है ना। तो लेकिन आज जो है ना, आज अलग उसके लिए एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। तो ये केमिकल जो है लेबोरेटरीज में पाया जाता है, लेकिन इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट यूज है क्लोरोफॉर्म के। तो क्लोरोफॉर्म के बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। टाइम क्या हुआ? तो मेरे ख्याल से आज इतना ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम भी खत्म हुआ अब।